नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि यूपी में बीजेपी ने शुरू कर दी है जन आशीर्वाद यात्रा। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 चुनाव से पहले बीजेपी हर तरीके से इलेक्शन मोड में नजर आती है। चाहे चुनाव की तैयारियां हो, संगठन का विस्तार हो, संगठन को तैयार करना हो, काडर में जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार काम किया, और उस बीच अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी जनता के बीच सरकार के कामों को लेकर के जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं शुरुआत तौर पे, और तब बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से ये जो जन आशीर्वाद यात्रा हो रही है, इसमें सरकार के कामों का खाका लेकर के जनता का आशीर्वाद लेने की कवायद है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 7 मंत्री जो कि केंद्र सरकार में हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और न सिर्फ जनता के अपने काम लेकर के, बल्कि आने वाले समय में किस तरीके से सरकार और कुछ आप जनता के लिए लेकर के आने वाली है, इस पर भी बात होगी। इसके लिए सोमवार से केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के 3 मंत्रियों ने लखनऊ में एयरपोर्ट पर उतर के इस कार्यक्रम की शुरुआत की, इस जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इसमें सबसे पहले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जो कि मोहनलालगंज से भी सांसद हैं, वो मौजूद रहे। इसके अलावा अजय मिश्रा टेनी, जो कि नवयुक्त मंत्री हैं मोदी सरकार में, वो भी मौजूद रहे, और पंकज चौधरी भी उत्तर प्रदेश में अपने इस चुनावी कह सकते हैं अभियान की एक तरीके से शुरुआत करते नजर आए। तीनों ही मंत्रियों ने यूपी तक से बात की और खास तौर पर ये बताया कि ये यात्रा जनता तक मोदी सरकार के कामों को ले जाने, और जो कुछ काम सरकार ने पिछले दिनों जनता के लिए किए हैं, चाहे किसानों की कर्ज माफी से लेकर के एमएसपी का भुगतान हो, कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने सक्रियता से काम किया, इसके अलावा गन्ना का जो मूल्य समर्थन दिया गया, इसके अलावा खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था में सरकार ने काम किया, और तमाम चीज़ों को लेकर के ये जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचाना इस जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार के ऊपर सीधा निशाना साधा है। सरकार से सवाल करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही इसे एक इवेंट करार दे रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से इवेंट करना बीजेपी की आदत है, वहीं जन आशीर्वाद यात्रा भी कहीं ना कहीं उसकी एक झलक है। इसको लेकर के हालांकि बीजेपी पूरी तरीके से नकारती नजर आई। मंत्रियों का मानना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सिवाय बीजेपी पे सवाल खड़े करने के पिछले दिनों कुछ भी नहीं किया, और सरकार के कामों का ही नतीजा है जो लगातार प्रदेश में और देश में जिस तरीके की छवि सरकार की बदली है, वो इसका परिचायक है। अब ये अगर जन आशीर्वाद यात्रा की हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में होने वाली ये जो यात्रा है, उसमें लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्रों को ये यात्रा एक तरीके से होती हुई गुजरेगी। 120 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों से निकलेगी, और अगर बात की जाए तो 3500 किलोमीटर की यात्रा यूपी में होने वाली है। यानी कि एक तरीके से तमाम मंत्रियों का ये जो काफिला अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से निकलेगा, वो इस बात का एक तरीके से सर्वेक्षण भी करेगा कि आखिर जनता के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। इसके लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। अनुप्रिया पटेल भी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से इसकी शुरुआत करेंगी। अन्य मंत्री भी लगातार जो पूरा ये कार्यक्रम बनाया गया उसके तहत अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। अब बात करें तो इसका फायदा बीजेपी को किस तरीके से होगा। दरअसल यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी अपने काडर को मजबूत कर रही है, चाहे वो बूथ लेवल पे पार्टी को मजबूत करना हो, जन जन के कार्यक्रमों को पहुंचाना हो, और संगठन में जिस तरीके से लगातार चिंतन चलता रहा, उस बीच मंत्रियों का जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं फीडबैक लेना भी जनता से इसकी एक कार्यक्रम की एक अहम कड़ी माना जा रहा है। पिछले दिनों खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम को पूरे सांसदों के साथ में और मंत्रियों के साथ में सामने रखा था, और कहीं ना कहीं ये जो शुरुआत 16 अगस्त से उत्तर प्रदेश में हुई है, 20 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा, वो इस कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी भांपना चाहती है कि आखिर कितनी तैयारी है और क्या कुछ करना है। जनता तक कामों को तो ले जाना ही है, लेकिन साथ ही साथ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नब्ज टटोलने की भी कवायद नजर आती है। हालांकि जन आशीर्वाद यात्रा में कोविड का वायलेशन भी देखने को मिला। एयरपोर्ट की जो तस्वीरें थी, वहां पर देखा गया कि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कवायद थी। मंत्री के साथ जाने की होड़ में कहीं ना कहीं भीड़ भी नजर आई, और अलग अलग जनपदों से जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वहां भी कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। लेकिन इस बीच जो कवायद है वो ये है कि जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि मोदी सरकार के काम और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो 4.5 साल का काम रहा है, वो जनता में किस तरीके से लोकप्रिय है, और किस तरीके से
जो विपक्ष है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये कवायद है कि जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद दिया जाए और 2022 की लड़ाई से पहले एक ज़मीन तैयार की जाए कि क्या जनता इस बार फिर से मोदी सरकार को 2024 और 2022 में योगी सरकार के साथ खड़ी नजर आती है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए हमारी विशेष कवरेज यूपी किसका, जिसमें आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।